और अब सवाई माधोपुर से खबर है, जहां त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास बाघ के हमले में बच्चे की मौत का मामला अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। महावीर पार्क के पास सर्व समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बच्चे के परिजन को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए देने की मांग की। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। 16 अप्रैल को टाइगर हमले में 7 साल के मासूम बच्चे की मौत के मामले में अब जन आक्रोश सड़क पर आ चुका है। जिला मुख्यालय के महावीर पार्क में सर्व समाज के लोग घटना को लेकर के इकट्ठा हुए और इस दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सर्व समाज के आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकाला। महावीर पार्क से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और लोगों ने धमकी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम सर्व समाज की इकट्ठे होकर आज जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन देने आए। क्या डिमांड है आप लोगों की? सर हमें मतलब 51 लाख 50 लाख रुपए नगद केस और मेरे भाई को एक सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। हाँ। और आगे जो वो आए किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम सभी लोगों की मांग है साहब, जो सरकार 5 लाख रुपए देना चाह रहे हैं सहायता के रूप में, वो 5 लाख रुपए तो उसी तरह भी देते हैं जो कोई जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं या कोई जानवर मवेशी चराने जाते हैं। डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड है 50 लाख रुपए नगद और उनके परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी मिले। और हमारे संवाददाता बजरंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग, फिलहाल जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो मांग पर अड़े हुए हैं। प्रशासन से कोई बातचीत हो पाई है अभी? मैं आपको बताऊं, 16 अप्रैल को एक टाइगर के हमले में 7 बच्चे मासूम की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही सवाई माधोपुर के सर्व समाज में घटना को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त था। आज सर्व समाज के लोगों ने महावीर पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वहां पर जो मृतक के परिजन थे, जो बूंदी जिले के रहने वाले हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे और अस्थियां रख करके वहां मृतक को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद में जो सभी सर्व समाज के लोग थे वो अस्थियों के साथ में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर प्रशासन के खिलाफ और वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों और सर्व समाज के लोगों का आरोप ये है कि जो मृतक है उसके परिवार को 5 लाख रुपए वन विभाग की तरफ से देने की घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक जो मृतक का जो परिवार है उसको एक पैसा भी नहीं मिला है। ऐसे में मृतक के परिजनों और जो लोग थे उनका कहना है कि जो बच्चा खत्म हुआ उसके परिवारजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक नन्हे मासूम जान उसकी गई है और परिजन भी काफी गरीब हालत से गरीब है। और ऐसे में जो मृतक है उसके परिवार को 50 लाख रुपए नगद कैश दिया जाए और एक जो परिजन है उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पे जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बजरंग इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं कोटा में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी जोरदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि आज का दिन खास महिला कुश्तियों को समर्पित है। तो वहीं शाम को महिला खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और पुरस्कार वितरण समारोह होगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आबूरोड दौरे पर रहे और सीकर में ब्रह्म कुमारी शांतिवन में पदाधिकारियों ने स्वागत किया। सुरक्षा सेवा से जुड़ी बी.के. शुक्ला दीदी ने राजस्थानी पगड़ी पहना करके राजनाथ सिंह का स्वागत किया। वहीं उनका शॉल उड़ाकर भी स्वागत किया गया। डायमंड हॉल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। और भरतपुर से खबर है, जहां गांव के लोगों ने श्याम सिंह नाम के शख्स की मौत के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। चोंटोली गांव के रहने वाले ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर श्याम सिंह की मौत मामले में कार्रवाई की मांग की है। चोटोली के रहने वाले श्याम सिंह का 18 अप्रैल को पेट से शव लटका हुआ मिला, जिस पर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ज्ञापन में बताया गया कि श्याम सिंह 3 अप्रैल को मोटरसाइकिल सहित लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना भुसावर में दर्ज कराई गई थी। 18 अप्रैल श्याम सिंह का शव वाचरेन के जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके सिर पर चोट और आंखें, पेट, छाती पर चाकू के निशान पाए गए और तेजाब से चेहरे को जला दिया गया था। इस मामले की पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले पर नहीं की गई, इसलिए लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।
भाई गुजर गया। क्या हुआ, कैसे, क्या क्या मामला? 3 तारीख को घर से निकल गया। 4 तारीख को हमने गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में करा दी। खानदान ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उसके जब हमने वहाँ देखा तो सिर में चोट है, चप्पल खोलों में गुजर रही है श्याम सिंह की, तो इससे पता लगता है हमें उसका मर्डर हुआ है। और इसमें हमें कोई संतोषजनक जवाब न खानदान दे रहा है, न गाड़ी भी कोई, उसकी गाड़ी का पता भी नहीं है, मोटरसाइकिल है उसके पास। तो एसपी को ज्ञापन दिया? हमने एसपी साहब के यहाँ आए, ज्ञापन दिया है। क्या मांग की आपने? हमें जल्दी से जल्दी मुजरिमों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए और इसका खुलासा जल्दी से जल्दी हो। खबर भीलवाड़ा से है, जहां पिछले 1 हफ्ते से शहर के श्याम विहार कॉलोनी में शराब ठेके का विरोध जारी है। ऐसे में नाराज महिलाओं ने फिर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि कॉलोनी को आबकारी महकमा शराब मंडी बनाना चाहता है। साथ ही मामले को लेकर पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने कलेक्टर और एडीएम से बात कर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं पूर्व विधायक का कहना है कि कॉलोनी के गेट के सामने नया शराब का ठेका खोला गया, जबकि यहां से 100 मीटर की दूरी पर एक ठेका पहले से ही चल रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 दिन में ठेका हटाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अगर 2 दिन में ठेका नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। चल रही है दारू की दुकान की श्याम विहार के गेट के सामने। मैंने कलेक्टर साहब से भी बताया, एडीएम साहब से भी बताया कि 100 मीटर दूर पे एक दुकान है और 200 मीटर दूर तेज सर्किल पे एक दुकान है। ये क्या दारू मार्केट बनाने की योजना चल रही है क्या, कि पूरे जाम मन आए वहाँ दारू की दुकान शुरू हो जाएगी? तो उन्होंने आबकारी विभाग से बात की है, उन्होंने 2 दिन में हटाने का पूर्णतः आश्वस्त किया है। अगर 2 दिन बाद नहीं हटेगी तो जनता फिर उसी तरह से आंदोलन करके इस दुकान को यहाँ नहीं रहने देगी। और कोटपुतली से खबर है, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। हाईवे पर कंटेनर ने डंपर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण कंटेनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया और घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। खबर है, जहां इस साल झुंझुनू में हज यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। गर्मी और महंगाई के कारण हज यात्रियों की संख्या में कमी की बात कही जा रही है। 10 सालों में पहली बार झुंझुनू में सिर्फ 37 यात्री ही इस बार हज के लिए जाएंगे। पिछले साल से आधी पर यह संख्या आ गई है और कोरोना के वक्त पहली बार गिरावट देखी गई थी, जब 36 हज यात्री ही गए थे। लेकिन इस बार 37 ही हज यात्रियों ने आवेदन किया। एक समय था जब हज यात्रा के लिए लॉटरी निकाली जाती थी। इस साल लोगों के आवेदन ही नहीं आ रहे हैं।